बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राणनाथ जी, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज धनी जी कहाँ जाने वाले हैं? देवचंद्र जी कहते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे पिया जी, तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे हम। कहते हैं तुम्हारे ही अंदर आकर हम बैठ जाएंगे। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर प्रसंग श्री बीतक साहिब के आज चलेंगे, पर उनके पहले हम अति सुंदर वाणी गायन सुनते हैं। अम्ना और आत्मन, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसी सत असत हो धनी मेरे। इति है
करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसी सत्य असत बोधनी मेरी, इति है तफावत बोधनी मेरी, इति है तफावत बोधनी मेरी, इति है तफावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर। वेरी शॉर्ट नोटिस पे आपने तैयार करके गाया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आगे भी ऐसे ही राज्य की सेवा में अग्रसर रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे पता है आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया एक ही रूम में। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब एक और बहुत ही प्यारा वाणी गायन हम सुनेंगे रमा बेन के मुखारबिंद से। प्रणाम जी। हाँ जी, रमा बेन आप हैं? आप किस नाम से हैं? आप हैंड रेज कर दीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, कौशिका जी के घर से। प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। दिखाई प्रणाम। दे रहा है ना सोनिया बेन? हाँ जी, बहुत अच्छी आवाज भी आ रही है और दिखाई भी दे रहे हैं। हाँ हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। रे पामी पदारथ चारुता का निगम रे आमी पदारथ चार उत्तम मान को खंड भरत उत्तम मान को खंड भरत नो श्रेष्ठ खोली सिर तारु थाका निगमो रे पामी पदारथ चार सतवा होरिनी सतरे ग्रह जो रख जो रूढ़ी प्रकार सतवा होरिनी सतरे ग्रह जो रख जो रूढ़ी प्रकार आणी बो में रखे भूलता आणी बो में रखे भूलता પછી શેઠ તણો વેવારુતા કા નિગમો રે પામી પદારથ ચાર અનેક વાર તરફડી મરીને દુઃખ દેખી આવ્યા પારે અનેક વાર તરફડી મરીને દુઃખ દેખી આવ્યા પાર લાખ 84 ભમીને આવ્યા લાખ 84 ભમીને આવ્યા મહે મધ્ય દેશ વેપારુ થાકા નિગમો
रे पामी पदारथ चार एणी बजारे कोड कपाट चले छे भेदय पार एणी बजारे कोड कपाट चले छे भेदय पार 14 ભવનની ખરીદી અહીંયા 14 ભવનની ખરીદી આઈની માહે કોય કોય સવકારો તાકા નિગમો રે પામી પદારથ ચાર ખોટ સાટે સાચું જડે છે એવી મળે છે બચાર ખોટ સાટે સાચું મળે છે એવી મળે છે બચાર લાભયા લેખે આ ફેરા તણો લાખયા લેખે આ ફેરા તણો જો રાખી શકો એવા થાકા નિગમો રે પામી પદારથ ચાર દુઃખ ને સાટે અખંડ સુખ આવે અધકીણ માહે આજ દુઃખ ને સાટે અખંડ સુખ આવે અધકીણ માહે આજ સાકર સાધો વેવારીયો સાકર સાધો વેવારીયો એમાં સુણ કહે છે મહેરાજ રૂથાકા નિગમો રે પામી પદારથ ચાર રૂથાકા નિગમો રે પામી પદારથ ચાર બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय કોટન કોટી દીદીના પ્રણામ प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर भाव, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना प्यारा गाते हैं। अति सरस लिखा है आशीष जी ने, बहुत सरस वाणी गायन। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। रमा पे आपसे अर्जी भी चाहिए हमें एक दिन, तो आप अर्जी भी तैयार रखिएगा। प्रणाम जी प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब शुरू करते हैं हमारी श्री बीतक साहब। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो प्रसंग क्या चल रहा है हमारा? अति सुंदर, इससे सुंदर प्रसंग तो कोई हो ही नहीं सकता। उन प्रसंग से पहले मैं आपको एक और सेवा जरूर दिखाना चाहती हूँ सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी ने इतनी प्यारी सेवा करके भेजी है हमारे संजीव भाई शाह। संजीव भाई शाह ने, ये देखिए सुंदर साथ जी, मैं पूरी आपको पीडीएफ यहाँ पर दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए पूरी गुजराती में टाइप्ड श्री बीतक साहब के सारे प्रश्न हैं उनमें। बहुत ही सुंदर सेवा, अति सुंदर, अति प्यारी। ये आज ही ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। श्री बीतक साहेब प्रश्नोत्तरी सुंदर साथ जी। पता है कितने पेजेस हैं इसमें? 70 पेजेस। संजीव भाई आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। पूरी श्री बीतक साहेब पर आधारित अति सुंदर
अति प्यारी ये सेवा, बहुत सारी टाइपिंग वो करते रहते हैं। सुंदर साथ जी जो पहले भी टीका छप चुके हैं सरकार श्री के समय भी, उनमें भी उन्होंने बहुत सारी सेवा की है, स्पेशली गुजराती लैंग्वेज में जो छपा है। आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसी सुंदर सेवा करने वाले सुंदर साथ, और इनसे प्रेरणा लेंगे हम। सुंदर साथ देखिए कितने प्रश्न, कितने उत्तर, वाह राजी वाह, ये तो आपकी मेहर ही बरस रही है। संजीव इंद्रवदन शाह जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने श्री बीतक साहब के उस प्रसंग की ओर जो हमें सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि राजी आ गए हैं इनके पास, देवचंद्र जी के पास, किशोर स्वरूप। सुंदर साथ जी हमें श्रृंगार तो पता है ना उनका, परम धाम में कैसे लगते हैं धनी जी, क्या पहना है उन्होंने, कौन से वस्त्र पहने हुए हैं। यदि शीश कमल से शुरू करें, हर बार तो हम चरण कमल से ही शुरू किया करते हैं, इस बार यदि शीश कमल से शुरू करें, सुंदर साथ जी सेंदुरिया रंग की पाग पहने हुए, सेंदुरिया से हमारे धनी जी लालिमा लिए हुए, इतने प्यारे गौर वर्ण हो, ऊपर सेंदुरिया रंग पहना हो, तो सोचिए कितने प्यारे लग रहे होंगे पिया। शीश कमल पर पाग और मुखार बिंद के आभूषण, श्रवण अंग में भी आभूषण, नासिका में भी आभूषण, मस्तक पर तिलक सुहामना। और सुंदर साथ जी केवल वस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं अभी, सफेद रंग का जामा, इतना उज्जवल, इतना सफेद, इतना प्यारा जामा जैसा आज तक ना कभी बना हो, ना कभी किसी ने देखा हो। सुंदर साथ जी जामे के ऊपर आसमानी रंग की पिछौरी, तो ऐसे लगता है जैसे परम धाम का पूरा आसमान आज उस पिछौरी में ही आ गया हो। इतनी सुंदर पिछौरी ने जामे के अग्रभाग को जैसे आसमान आकर आज सजदा निवारा है अक्षरातीत को। कमर पर नीलो का पटुका, नीले रंग में तो सुंदर साथ जी आसमानी रंग, थोड़ा बीच में हरा दिखाई दे रहा है, जाता ही हूँ, पर मेरे वस्त्रों में ही पूरे वन, पूरे आसमान, पूरी धरती मेरे वस्त्रों में ही समाई हुई है, पूरा परम धाम मेरे हृदय के अंदर ही तो समाया हुआ है। और सुंदर साथ जी केसरिया रंग की इजार, इतने सुंदर प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, ये श्रृंगार तो उस पल महामती जी ने देखा और वर्णन कर दिया, पर बार बार कहती हैं कि पल पल हर खिन हर क्षण उनका श्रृंगार बदल जाता है, जैसा रूह के दिल में आता है वैसा दिखाई देने लग जाता है। पर आज जो स्वरूप देवचंद्र जी के सामने आया है वो भी तो किशोरावस्था है, वय किशोर अति सुंदर, किशोरावस्था वाला वो स्वरूप। सुंदर साथ जी परम धाम का स्वरूप यदि यहाँ सामने दिख जाए तो उससे ज्यादा भाग्यशाली क्षण, उससे ज्यादा गरिमामय क्षण और हो कौन सा सकता है। इतनी गरिमा वाले अक्षरातीत उनके सामने आ गए हैं, साक्षात दीदार इन भौतिक नैनों से भी उनको हो रहा है। स्वरूप खेला जो वृंदावन, यही आवेश स्वरूप तो वृंदावन में खेला था। देवचंद्र जी को जैसा लगा, जैसी गवाही उनके मन ने दी वैसी उन्होंने की, वैसा उन्होंने धनी जी को बताया। सुंदर साथ जी नवरंग स्वामी जी कहते हैं, सुंदर सागर और वृत्तांत मुक्तावली में नवरंग स्वामी जी क्या कहते हैं, चरणी अंग केसरी चलकई, बागो श्वेत जड़ित रंग झलकई, पैंटो नील पीत रंग रमकई, उपरैनी रंग आसमानी चमकई। आपको पता लगा ना, परम धाम का अति सुंदर श्रृंगार जो स्वरूप ने अभी उनको दर्शन दिए हैं ना,
उनके बारे में बात हो रही है। पाग रंग सेंदुरिये सोहई, कोट कोट जोत में जो है, रंग में रंग अनंत रंग रंगे, तेज में तेज उठे तरंगे, शोभा कहूं मैं कहाँ लो केती, पूर्ण परसोत्तम धनी सेती, खेल्यो ब्रज रास में जेही, साक्षात स्वरूप विराजय तेही। सुंदर सागर प्रकरण 26 चौपाई 6 से 8 है ये सुंदर साज जी। तो ये जो पूरा वर्णन उन्होंने किया है कि इस समय जिस स्वरूप ने दर्शन दिए उनका श्रृंगार कैसा है, पूरा उन्होंने बताया। केसरिया रंग की इजार, बागो श्वेत और नील पीत रंग रमके और आसमानी चमके। सुंदर साज जी, आसमानी रंग की पिछौरी। और आगे क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं ये सुंदर साज जी। मूर्ति किशोर सर्वज्ञ नाम, अति गौर बरन छवि तेज धाम, बहु ज्योति पुंज बरन्यो न जाई, रह निरखी नयन दुत में समाई, लख पाग कुसुम रंग बहुत कांति, कटिबंध पीत अति हरित शांति, निज श्वेत रंग बागो अभंग, नभ रंग पिछोरी लसत संग, रंग काश्मीर सूथन सुदेश, इमि वस्त्र पंच करी मूल बेस, बहु अलंकार मणि जटित लेखी, पति दो स्वरूप को परख देखी। वृत्तांत मुक्तावली प्रकरण 32 चौपाई 100 से 102 तक। सुंदर साज जी, इन चौपाइयों में जिन स्वरूप का वर्णन किया गया वही तो श्रृंगार श्री मुखवाणी में परम धाम में विराजमान, मूल मिलावे में विराजमान श्री राज जी का है। सिंदूरिया रंग की पाग, केसरिया रंग की इजार, नीलो ना पीलो पटुका, सफेद रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछौरी। सुंदर साज जी, रास ग्रंथ, हम सब सुंदर साज जी रास ग्रंथ को बहुत अच्छे से हम सुंदर साथ ने अपने हृदय में बसाया है। वहां पर रास बिहारी जी का श्रृंगार यानी कि हमारे ही धनी जी ने, हमारे ही पिया जी के आवेश स्वरूप ने जो नूरी तन वहां पर धारण किया, उनका श्रृंगार किस प्रकार है। पीड़ी ऊपर पायचा ने झीणी कुरली झलवार, केसरिये रंग सूथनी इंद्रावती निरखे करार, पीली पटोली पहरे एक जुगते, माहे विविध पेरे जड़ाव, जीव तणु जीवन जारे जोइए, त्यारे नव मुकाए लगार, रंग सेंदुरिये पछेड़ी, अने माहे कसवनी भांत, छेड़े तार ने कसवी कोरे, इंद्रावती जुए करी खांत। यानी के रास बिहारी जी ने केसरिया रंग की इजार नहीं, केसरिया रंग की सूथनी पहनी है, जिसके पांचे में बारीक बारीक चुन्नट रूहों के दिल को हर रहे हैं। पीले रंग की पटोली, जामा तो उन्होंने पहना ही नहीं। सेंदुरिया रंग की पिछौरी, परम धाम में आसमानी रंग की, तो रास में रास बिहारी के रूप में सेंदुरिया रंग की पिछौरी। अनंत प्रकार की कढ़ाई की हुई पिछौरी के रंग में भी अंतर दिखाई दे रहा है, आसमानी से सेंदुरिया हो गई है सुंदर साज जी। और उनके शीश कमल पर रास में पाग नहीं पहनी हुई, रास में तो अति सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, और राज्य के घुंघराले इत्र लगे हुए बाल तो परम धाम में। सुंदर साज जी, वहां का तो गुण ही सुगंधी है, तो उनके घुंघराले बालों में तो वैसे इतनी सुगंधी समाई हुई है, ऊपर से यदि इत्र लगा लिया जाए, जामे की बगलों में उनके केवड़े के फूल भी अपनी सुगंधी फैला रहे हैं, जबकि जामा स्वयं ही बहुत सुगंधित है। तो सुंदर साज जी, वहां पर घुंघराले बाल पर, आपको पता है ना रास में उन्होंने क्या किया, उन घुंघराले बालों की अति सुंदर चोटी गूंथ ली, अपनी तो गूंदी ही, अपना श्रृंगार तो स्वतः हुआ ही हुआ, पर श्यामा जी के बालों की बड़ी सुंदर चोटी गूंथते हैं धनी जी वहां पर। तो सुंदर साज जी, यहाँ पर
दर्शन देने वाला जो स्वरूप है वो कौन सा है? वो परम धाम का स्वरूप है। जो वर्णन किया गया उसके हिसाब से तो परम धाम के स्वरूप आए। और सुंदर साथ जी वैसे तो सबके अंदर तीसरी बार आए हैं सुंदर साथ जी। इतने प्रसन्न कर दिए पिया, पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। सिपाही रूप में आई जरूर है पर अंदर यही आवेश स्वरूप समाये हुए। रास बिहारी जी के रूप में जरूर उन्होंने दर्शन दिए हैं उनको, बाल मुकुंद जी के सुंदर साथ जी। रास बिहारी नहीं, दूसरी बार जब चितवन करते हैं बाल मुकुंद जी के रूप में दर्शन जरूर दिए पर अंदर आवेश स्वरूप समाये हुए। और आज तो आवेश स्वरूप ने कोई और रूप धारण ही नहीं किया। वो कहते हैं साक्षात दर्शन होंगे आज श्यामा। जितनी कसनी आपने कर दिखाई है, जो कसौटी पर कस दिया गया है, आप खरे उतर गए हो उस कसौटी पर। और जो मेहनत आपसे करवानी थी मेरी ही अंगनाओं के लिए, आपकी ही अंगनाओं के लिए, वो मेहनत आपकी यहाँ पर पूर्ण होती है सुंदर साथ जी। उस कसौटी जो है वो पूर्ण होती है यहाँ पर। तो साक्षात आ गए हैं आज उनके सामने और देवचंद्र जी तो उनको देखते ही रह गए सुंदर साथ जी। इतना प्यारा स्वरूप। पहले तो सिपाही बड़ा प्यारा लगा था, पहली बार संदेश कोई मिला था कि मेरे साथ भी कोई है यहाँ पर जो हर पल मुझे देखता रहता है। फिर रास बिहारी इतने सुंदर लगे क्योंकि राधिका रानी के रूप में स्वयं को पाया। तो खाविंद तो सुंदर ही लगते हैं क्योंकि अंदर खींच कौन रहा है? अंदर खींच रहे हैं हमारे स्वयं अक्षरातीत जी। तो क्या कहते हैं? तुम हमारे खावंद एता जानत हैं हम। धनी क्या पूछते हैं? आपको पहचानत हो? कौन कहाँ से आए तुम? स्वयं को पहचानती हो? इतना हम जानत हैं जो धनी तुम्हारे हमारे तुम, कहिया तुम एता ही जानत। अब बतावे हम। कहते हैं अच्छा इतना ही जानती हो क्या कि मैं तुम्हारा धनी हूं, अपने घर के बारे में स्वयं के बारे में कुछ नहीं जानती? कोई बात नहीं, तुम इतना ही जानती हो तो बाकी का सारी बातें अब मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बता रहे हैं धनी जी? नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रज रास में, मनोरथ पूरे ना भये एक तीसरा हुआ दिन से। तुम्हारा नाम सुंदरबाई है। सुंदरबाई यानी कि यहाँ पर सुंदरबाई ही श्यामा जी को जो नाम दिया गया सुंदर साथ जी, तुम्हारा नाम सुंदरबाई है। ब्रज और रास में तुमने मेरे साथ लीला की है। ये याद करा रहे हैं उनको कि तुम ही तो थी मेरे साथ, हम दोनों ने, सब सखियों ने मिलकर लीला किया। अभी तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि तुमने मेरे साथ लीला की है, तुम्हारे मनोरथ पूरे नहीं हो पाए इस खेल को देखने के, इसीलिए ये तीसरा ब्रह्मांड, तीसरा खेल यहाँ पर रचना पड़ गया। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। अब तुम सब साथ को, सभी सुंदर साथ को इकट्ठा करो तो फिर हम अपने धाम चलें। आओ अपने धाम। धनी वे साथ कहाँ हैं? कहिया मैं भेजो तमाम। श्यामा जी पूछती हैं, देवचंद्र जी पूछते हैं कि धनी वो सुंदर साथ है कहाँ? मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ से बुला के लाऊं? वो बोलते हैं मैं भेजो तमाम, मैं भेजूंगा तुम्हारे पास। क्योंकि उनको तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, धनी जी को तो पता है, एक एक पत्ते की नस पता है सुंदर साथ जी। उनको पता है, अपनी रूहों पर ही तो नजर है उनकी पूरी। तो मैं उनको भेजूंगा और जैसा निर्देश आपको दिया गया है बस आपको अपने शब्दों से उनको जगाना है। तारतम वाणी में, श्री तारतम वाणी में इसको किस प्रकार कहा गया सुंदर साथ जी? लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। उनको कहना कि मैंने कहला भेजा है तो वो बात तुम्हारी जरूर मान जाएंगी। सुंदर साथ जी आगे क्या बताते हैं? ये भागवत कागद तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम,
और कोई ना खोल सके, ये जो खलक आम। कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये क्या है, ये इसमें ब्रज लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है देवचंद्र जी। इनके भेद इनमें वर्णन तो किया गया है, पर दुनिया इनके भेदों को जान नहीं पाएगी। जीव सृष्टि के बड़े से बड़े विद्वान उन भेदों को खोल नहीं पाएंगे जो भेद तुम खोल दोगे अब, क्योंकि इनके भेद एकमात्र तुम ही जान सकते हो। क्योंकि ये कागज हमारा है सुंदर साथ जी, हमारा संदेश हमें पता नहीं लगेगा तो और किसको पता लगेगा। अब क्या कह रहे हैं, अब तुम्हें पूछना होए सो पूछ ले तुम। अब कुछ भी पूछना है ना मेरे से अभी पूछ लो, क्योंकि इस तरह से फेर के ऐसी तरह से दृष्ट ना आवे हम। इस तरह से सामने साक्षात तुम्हारे सामने आकर मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ूंगा। सुंदर साथ जी कहा भी जाता है, देवचंद्र जी जब बाद में चर्चा करते हैं ना, सबको दिखाई देते हैं पर देवचंद्र जी को दर्शन नहीं होते दोबारा इस तरह से जैसे अभी राज्य उनको दर्शन दे रहे हैं। फिर देवचंद्र जी कहते हैं अरे दोबारा दर्शन नहीं होंगे, पूछ रहे हैं अभी पूछ लो, हो सकता है बाद में और प्रश्न आने हो। तो पूछ रहे कहाँ जाओगे पिया जी। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे हम। कहते हैं तुम्हारे ही अंदर आकार के, तुम्हारे ही तन के अंदर, तुम्हारी ही आत्म के ऊपर आकर, तुम्हारे ही धाम हृदय में, आत्मा के हृदय में आकर मैं विराजमान होकर तुम्हारे ही तन से लीला करने वाला हूँ। इस तरह अभी जो पूछना हो वो पूछ लो। वो तो कहने को कह रहे हैं सुंदर साथ जी, सारे प्रश्नों का जो मूल है, जो उत्तरों का मूल है सुंदर साथ जी, वो स्वयं ही अंदर समा गए। तो अब प्रश्न कहाँ से आएंगे, अब तो प्रश्न सुंदर साथ पूछेंगे और उत्तर इस हृदय से मिला करेंगे। धाम धनी तो सर्व गुण संपन्न है सुंदर साथ जी। कहते हैं तब मोको कहा पूछना, मेरे अंदर ही आ जाओगे धनी जी प्राण प्रियतम, तो फिर मैं क्या पूछूं, मेरे अंदर ही विराजमान हो जाओगे तो मुझे पूछने की जरूरत ही क्या है। एक कहे तारतम बीज वचन, ये जो सारी बातें हो रही है ना उनके बीच में सुंदर साथ जी, इनको कहा जाता है तारतम का बीज। यहाँ से ये जो बीज होता है ना, तो उससे फिर उसके बाद पहले बीज को बोया जाता है। तो ये जो बातें हैं ना, ये बीज हैं सुंदर सा जी, ये जो वार्ता हुई उनके बीच में, इनको कहा जाता है तारतम का भी बीज रूप। ये कहकर पेड़ के अदृष्ट हुए, प्रफुल्लित हुआ मन। धनी सामने से अदृष्ट हुए पर प्रफुल्लित मन क्यों हो गया, उनके अंदर ही समा गए। कैसी ये लीला है सुंदर साथ जी। सारे भागवत सुन रहे हैं वहां कांजी भट्ट के पास, पर देवचंद्र जी से बातें हो रही हैं, धनी बोल रहे हैं, देवचंद्र जी सुन रहे हैं, देवचंद्र जी भी बोल रहे हैं, पर किसी और को सुनाई नहीं दे रहा, वहां पे धनी जी को सुनाई दे रहा है। इस प्रकार की लीला केवल उनके हुक्म से संभव हो सकती है। उनको कहीं एकांत में नहीं बुलाया धनी में ने कि जरा उधर आ जाओ फिर बात करते हैं। दुनिया के सामने सुंदर साथ जी, पूरा संसार वहां बैठकर जितने भी आए हुए हैं वो सुन रहे हैं ना, उनको देवचंद्र जी के मुख से निकलते हुए कोई शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, ना उनको ये पता लग रहा है कि इनको आज किसने दर्शन दे दिए, आज कौन आ गया है। उनका तो मुख भी लाली से चमक रहा है कि प्राण प्रियतम सामने आ गए, पर दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। सुंदर साथ जी, मोमिन जो होते हैं ना, अंदर ही अंदर धनी को ऐसे रिझा लेते हैं, ऐसे एकाकार हो जाते हैं, पर इस दुनिया को पता ही नहीं लगता कि इसके अंदर चल क्या रहा है। इतने आनंद में डूब गए, क्यों क्यों क्योंकि उनको पता है कि मेरे ही अंदर, सुंदर साथ जी जब वो आए भी उनके अंदर से ही थे,
ऐसा नहीं है, देवचंद्र जी का जब जन्म हुआ था साथ में ही श्यामा जी की आत्म के साथ ही पिया जी का आवेश उनके अंदर समा गया था, पर पता नहीं था, माया में भूली हुई रूह को पता नहीं था कि मेरे अंदर कौन बैठा हुआ है। जैसे सुंदर साथ जी, एक झोपड़ी में रहता हुआ एक गरीब आदमी, उसको पता ही नहीं कि मेरे ही जमीन के नीचे हीरे मोतियों का धन गड़ा हुआ है। वो पूरी उम्र मांगता ही, मांग मांग के रोटी खाता है। ऐसी हमारी हालत है। हमारी ही झोपड़ी में, हमारे ही हृदय में धनी स्वयं आकर बस गए हैं। पूरे परम धाम का खजाना हमारे ही अंदर उन्होंने समा दिया है, और हम हैं कि मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं, मांगते ही जा रहे हैं। आइए अंतर अंतर दृष्टि खोलें सुंदर साथ जी, अंदर की ओर मुड़े और देख लें उस खजाने को। पिया खोल कर बैठे, बोलते कुंजी भी मैंने तुमको दे दी है। ये तारतम वाणी रूपी कुंजी जो श्यामा जी लेकर आए, उसको खोलने की कला किसने सिखाई? हमारे प्राणनाथ जी ने उसको खोलने की कला भी सिखा दी। ऐसा होता है ना कि चाबी दे दी, अब खोलना ही नहीं आ रहा। बताइए, चाबी भी दे दी, बोलते हैं नहीं रूहो, मैं वो भी करके बताता हूँ। और पता है क्या करते हैं? अभी भी चाबी दे दी है, कला भी सिखा दी है, फिर भी कहते हैं आओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ रूह। फिर भी हाथ पकड़ लेते हैं, चाबी घुमा भी देते हैं, दरवाजा भी खोल देते हैं। सुंदर साथ जी, हम उनकी तरफ नजर तो करके देखें एक बार। जो आनंद देवचंद्र जी को हो रहा है, इतना आनंद तो आज तक कभी हुआ ही नहीं था। उनके आनंद का पारावार नहीं है। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी के धाम हृदय में श्री राजी विराजमान हो जाते हैं। ये मैं आपको स्वामी जी के उससे दिखाना चाहूंगी कि स्वामी जी ने इतने सुंदर शब्दों में ये जो लिखा हुआ है ना, यदि हम उन्हीं के शब्दों में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हैं? उनके जब श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में श्री राजी विराजमान हो जाते हैं, तो उनके मुख से चौपाई अवतरित होती है। तब उनके यानी के देवचंद्र जी के मुख से एक चौपाई अवतरित हुई। एक चौपाई सुंदर साथ जी, निज नाम श्री कृष्ण जी, सब बोलेंगे सुंदर साथ जी, साथ में बोलेंगे। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। अर्थात जिस अक्षरातीत ने ब्रज रास में श्री कृष्ण नाम से लीला की थी, वो अनादि हैं और अक्षर से भी परे हैं। वो अपने परम धाम के संपूर्ण ज्ञान, शोभा और आनंद के साथ मेरे धाम हृदय में प्रकट हो गए हैं। देवचंद्र जी के मुख से ये चौपाई प्रकट हो रही है सुंदर साथ जी। वो स्वयं नहीं कहते हैं, अपने मुख से अपनी शोभा का बखान तो धनी कभी करते ही नहीं है। आपने देखा होगा, देवचंद्र जी के मुखार बिंद से उनके थ्रू श्री तारतम वाणी अवतरित नहीं की गई। क्यों? क्योंकि राज्य की शोभा का वर्णन, श्यामा जी की शोभा का वर्णन, श्यामा जी की शोभा का वर्णन स्वयं श्यामा जी कैसे कर सकती हैं? सुंदर साथ जी, इसीलिए श्री मुखवाणी श्री इंद्रावती जी को शोभा देनी थी। वो वर्णन करती हुई कितनी प्यारी लगती हैं। खुद की प्रशंसा खुद ही करना ऐसा तो शोभा नहीं देगा, तो इसलिए अंदर स्वयं ही बैठे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि बताना भी जरूरी है। मोमिनों को चोट लगाना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी शोभा, उनके नख के एक एक नूर को हम नहीं देखेंगे, उसमें नहीं डूबेंगे तो पूर्ण पहचान होगी कैसे? इसलिए इंद्रावती जी के मुखार बिंद से पूरी वाणी का अवतरण होता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देवचंद्र जी के मुख से, बहुत ध्यान से, जिस अक्षरातीत ने ब्रजरास में श्री कृष्ण नाम से लीला की, वो अनादि है। अनादि अक्षरातीत, अक्षर से भी अतीत यानी अक्षर से भी परे हैं। सो तो वो अब जाहिर हुए हैं। वो कौन कहेगा? कोई दूसरा ही तो कहेगा कि वो अब जाहिर हो गए हैं। वह अपने परम धाम के संपूर्ण ज्ञान, शोभा
आनंद के साथ मेरे धाम हृदय में प्रकट हो गए हैं। यानी कि देवचंद्र जी का मुख जरूर है, पर अंदर कौन बोल रहा है? अभी अभी जो आवेश स्वरूप अंदर विराजमान हुए वही तो बोल रहे हैं। श्याम जी के मंदिर में ये भ्रांतिपूर्ण है कि श्याम जी के मंदिर में देवचंद्र जी से अक्षरातीत कहते हैं कि हे श्यामा जी, मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं अनादि हूँ और अक्षरातीत से भी परे अक्षरातीत श्री कृष्ण हूँ। ये ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि आवेश स्वरूप से श्री राज्य ही कह रहे हैं, किंतु श्यामा जी के द्वारा ये चौपाई कहलवाई गई है। इसलिए इस चौपाई के तीसरे चरण में सो तो अब जाहिर भय लिखा है। यदि राज्य की ओर से कहा गया होता तो मैं तो अब जाहिर भया होता। वस्तुतः श्री राज्य और श्री देवचंद्र जी के बीच में जो वार्ता हुई, जो बातचीत हुई कि क्या मुझे जानती हो, वो कहती है ऐसा लगता है आप मेरे खाविंद हो, ये तो मुझे पता है, आगे कुछ नहीं जानती। ये पूरी वार्ता को तारतम का कारण, तारतम का बीज इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका ही संक्षिप्त रूप एक चौपाई के रूप में श्री देवचंद्र जी के तन से उतरा, जो कालांतर में यानी कुछ समय के बाद 6 चौपाइयों के रूप में प्रकट हुआ और उसी का विस्तार श्रीमुख वाणी यानी के तारतम वाणी है। पहली चौपाई कहाँ उतरी सुंदर साथ जी? कानजी भट्ट, आप मुझे ये बताइए कि पहली चौपाई उतरी कहाँ सुंदर साथ जी? ये भी हम पढ़ेंगे। कानजी भट्ट के मंदिर में ही उतर गई या घर आ गए थे तब तक? दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी चौपाई कहाँ पर उतरी? यानी पहली चौपाई तो नौतनपुरी में ही उतरी, श्री जामनगर में। और कहाँ पर? दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी चौपाई दीप बंदर में सुंदर साथ जी, दीप बंदर में पहुंची। पहली चौपाई कांजी भट्ट के मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में नहीं उतरी, वो घर पहुंच गए थे सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर चर्चा में वर्णन किया है उन्होंने, श्री राजन स्वामी जी ने। हम उस चर्चा को भी देखेंगे अभी। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी चौपाई उतरी दीप बंदर में जब पधारेंगे श्री जी, देवचंद्र जी नहीं, महराज ठाकुर जी, इंद्रावती जी, श्री जी, जब उनको अपने स्वरूप की पूरी पहचान हो चुकी है कि मेरे अंदर पधारे कौन है, तब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 चौपाइयां है ना, तो टोटल 5 हो जाएंगी यहाँ तक। कहाँ पर? ये याद रखिएगा, जाएंगे ही दीप बंदर सुंदर साथ जी, दीप बंदर जाएंगे तब, और उसके बाद छठी अभी भी रहती है। पर दीप बंदर में जब गए तो श्यामा जी वर सत्य है नहीं था, वहां पर क्या था? श्री देवचंद्र जी सत्य 6, ध्यान दीजिएगा, श्री देवचंद्र जी सत्य 6 था और छठी चौपाई अभी नहीं उतरी थी। किंतु जब अनूप शहर में, यहाँ पर सनंद का भी अवतरण होता है सुंदर साथ जी, अनूप शहर में प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रकटवाणी, प्रकटवाणी से ही पूरे ब्रज रास के भेद जो खुले थे ना सुंदर साथ जी, लास्ट प्रकरण प्रकाश हिंदुस्तानी का, प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रकटवाणी प्रकरण 37 अनूप शहर में जब अवतरण होने लगा तो क्या हुआ? एक तो श्री देवचंद्र जी सत्य 6 की जगह श्री श्यामा जी वर सत्य हो गया, श्री श्यामा जी वर सत्य हैं। और साथ ही साथ क्या हुआ? छठी चौपाई भी तारतम की जुड़ गई सुंदर साथ जी। आइए बोलते हैं मिलकर, श्री तारतम को भी सनंद के अवतरण के समय से निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत का प्रचलन हो गया। ये हम करेंगे सुंदर साथ जी, आगे जो यात्रा पर चलेंगे श्री जी जागनी यात्रा पर, उसमें ये सारा वर्णन आएगा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ कि वहां श्री जी साहिब जी लिखना पड़ा सुंदर साथ जी? हमारे ग्रंथों में यानी कि रास, प्रकाश गुजराती, कलश खटरुती, कलश गुजराती और किरंतन में निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत ही आता है। उसके बाद की सारी वाणी में निजनाम श्री जी साहिब जी आता है। क्यों?
क्योंकि सनंद वाणी से मुस्लिम लोगों को भी जागृत करना था, तो उनको साहिब करके बताना पड़ा। हमारे तो श्री जी और उनके साहिब जी, क्योंकि वो साहिब कहते हैं, तो हम कुछ भी बोले सुंदर साथ जी। इस तारतम्य में हिंदू मुस्लिम सबका पार ब्रह्म एक अक्षरातीत श्री जी को माना गया है। हिंदुओं के लिए जहां वे श्री जी हैं, कतेब परंपरा वालों के लिए वे साहिब जी हैं। कोई दूजा मर्द ना कहा वहीं। सनंद 42:16 प्रकरण 42 चौपाई 16 में लिखा गया है, कोई दूजा मर्द ना कहा वहीं, एक मेहंदी पाक पूरन। श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त इस जागनी ब्रह्मांड में कोई दूसरा अक्षरातीत कहलाने की किसी को शोभा नहीं है, कोई नहीं हो सकता। इस आधार पर तारतम्य में श्री कृष्ण जी की जगह पर श्री जी साहिब जी के नाम का उल्लेख हुआ है बाद में। तो सुंदर साथ जी परंपरा रूप में निज नाम श्री कृष्ण जी का तारतम मान्य है, दोनों तारतम ही मान्य है। चाहे हम निज नाम श्री कृष्ण जी कहें, चाहे हम निज नाम श्री जी साहिब जी कहें, हमारे हृदय में जो आता हो सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी आता हो, कृष्ण जी कहिए हमारे धनी ने लीला की है, साहिब जी पे प्यार उमड़ता है, साहिब जी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता किससे है? आइए अब हम ये जानते हैं कि व्हाट इज अ मंत्रा। मैं आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मंत्र का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो मंत्र पता है क्या होता है? मननात इति मंत्र कहते हैं सुंदर साथ जी। मननात इति मंत्र यानी कि जिसको मनन किया जाए सुंदर साथ जी, मनन किया जाए, और मन का जो टूल होता है, माइंड टूल, उसको कहते हैं, मन को कंट्रोल करके साध लिया जाए, ये मंत्र का कार्य होता है। तो जो मन को रिझा ले, कहीं मन को उसका रुझान है ना, मन का इधर से हटा के उधर कर दे, ये मंत्र होता है। मन को रंग ले, मन के लिए सूत्र बन जाए सुंदर साथ जी, उससे जुड़ने का एक सूत्र जो बना दे, वो होता है मंत्र। तो मंत्र में कितनी शक्ति होती है और भावों में कितनी शक्ति होती है। सुंदर साथ जी, एक बच्चा था, उसका नाम था टेनिसन। तो टेनिसन क्या करता था, ये फॉरेन की एक कहानी है। टेनिसन को नींद नहीं आया करती थी, तो वो क्या करता था, उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली जाती थी, तो उसको नींद आती नहीं थी, वो डरता था, बहुत डरता था। यहाँ पे फॉरेन में छोटे से बच्चे को ही ना अकेले सुलाने का यहाँ परंपरा है, यहाँ माँ बाप साथ में नहीं सोते हैं, तो उसको ट्रेन किया जाता है कि वो रात को रोए नहीं और उसको अकेले सोने की आदत पड़ जाए। तो टेनिसन बहुत डरता था रात को, उसकी मम्मी पास में आती नहीं थी। उसने क्या किया, उसने ना सोचा कि मैं अपने मन को कहीं बिजी कर देता हूं तो मुझे डर नहीं लगेगा। उसको और कुछ सूझा नहीं, तो उसने टेनिसन 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 ऐसे कहना शुरू कर दिया। तो उसने एक बात देखी कि मेरा मन इस शब्द में बिजी हो गया है, तो मैं करीबन 15 मिनट तक ये नाम लेता हूं ना, तो मुझे नींद आ जाती है और मुझे डर भी नहीं लगता। तो उसको ये सूत्र मिल गया कि अगर मेरा मन कहीं बिजी हो जाए तो वो रिलैक्स हो जाता है और वो सो जाता है। अब वो ट्रेन में भी जा रहा होता था ना, तो जब भी वो चाहता, आंखें खुली होती थी, ये लिखा हुआ है सुंदर साथ जी उस बच्चे की कहानी में, उसकी आंखें खुली होती थी पर वो अंदर से सो जाया करता था। दुनिया को लगता था ट्रेन में बैठा हुआ वो जाग रहा है, उसकी आंखें खुली हैं, पर उसका भीतर सो गया है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो टेंशन 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 दोहराता रहता था और उसकी अंतर जो है वो सो जाता था। शांत, सोने का मतलब इतना शांत हो जाता था अंदर से, पूरे मन का ज्वार भाटा शांत हो जाता था। सुंदर साथ जी, ये शक्ति किसमें होती है? भावों में। तो जो भाव से आप श्री तारतम को बोलते हैं, जो भाव आप अपने अंदर समा कर, चाहे निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत बोल रहे हैं, या निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत बोल रहे हैं, पर अंतर मन में, अंतरात्म में भाव कैसे चल रहे हैं? पिया को रिझाने के भाव चल रहे हैं क्या? अंदर
पूरे मन का ज्वार भाटा शांत हो गया है, दैट मैटर्स। तो इसलिए शब्दों में ना पढ़ के सुंदर साथ जी भावों से उसको रिझा लीजिए। ये शब्द भी दिल के अति करीब, इससे अच्छा मंत्र और क्या बोलेंगे कि वो पास आ जाएगा। यदि मंत्र इनाम दे तो ये तो बातें हैं मेरे धनी के साथ। अब टेनिसन को क्या पता चला सुंदर साथ जी, पहले तो 15-15 मिनट बोलना पड़ता था, 15 मिनट में तो शायद 1000 बार नाम ले लेता था। अब करते करते उसने देखा अब 2-3 बार वो टेनिसन बोलता और उसको नींद आ जाती। अब उसकी समाधि लगनी शुरू हो गई, क्योंकि जब अंतर मन शांत हो जाता है ना, 3 बार अपना नाम बोलता और अंदर बिल्कुल शांत, और अंदर ऐसा लगता कि मैं ये नहीं हूं, मैं तो कोई और हूं। तो सुंदर सा जी शक्ति अपने भावों से यदि हम उनको रिझाना शुरू कर देंगे, और वो भी ये नाम लेकर नहीं, वो परम बोलते ना उत्तम पुरुष का नाम लेकर वो भी यदि रिझाना शुरू कर दें, तो सोचिए उसकी शक्ति कितनी थी। और हम उसकी शक्ति, क्योंकि भाव नगण्य है, भाव शून्य है, तो इसलिए उसकी शक्ति हमने कितनी कर दी है, बिल्कुल कम कर दी है। तो इसलिए रोज 108 बार करने की बजाय, वो भी बहुत अच्छा है सुंदर साथ जी, इनिशियल स्टेजेस वेरी वेरी गुड, पर आगे बढ़िए, एक ही बार बोलिए, पर ऐसे बोलिए श्री तारतम को कि उसमें आवाहन हो कि बालाजी इसको सुनकर वो चितवन हो। सुंदर साथ जी हमारे लिए ऐसे श्री तारतम को, श्री मेहर सागर को, वालो विरह रस भीनो प्रकरण को ऐसे बोलना शुरू कीजिए, इतने भाव 100% उसमें आ जाएं कि पिया को सामने आना पड़ जाए। इंद्रावती जी इतना हमारी तरफ से खड़े हो के उनको तो दर्शन हो चुके हैं, फिर भी कितना लड़ रही हैं सुंदर साथ जी, न्यायालय बना लिया है कि मेरे साथ जो सखियां ये लगाई हैं आपने, उनको दर्शन देते क्यों नहीं। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी में तो कोई कमी नहीं है, देवचंद्र जी में, श्यामा महारानी में तो कोई कमी नहीं है। कमी किसमें है, कमी हम सुंदर साथ में है। सुंदर साथ जी आज से जब भी श्री तारतम पढ़ें, पूरी 6 चौपाइयों का पढ़ें, तो उसके एक एक शब्द में श्यामा जी की वो व्यथा को जरूर समझ लें। जो मेहनत उन्होंने हमारे लिए की, जो प्राणनाथ जी ने अपना तन गला दिया सुंदर साथ जी, पूरी उम्र हमारे लिए उन्होंने खो दी, उन्होंने तो नहीं खोई, हमारे लिए इतने कष्ट जो उन्होंने सहे, उनको तो दर्शन हो गए सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर फल के रूप में मीठे मीठे सुभान, मीठे राज्य उनके हृदय में प्रत्यक्ष लीला करने लगे सुंदर साथ जी। तो हमें भावों के बिना किसी पाठ का, किसी पारायण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अंदर इतने भाव मिश्रित जब आप कर लेंगे ना, तो देखिएगा एक चरण क्या, एक शब्द इतना सुख दे जाएगा अंदर, इतना सुख दे जाएगा जिसकी जिसकी वो भी नहीं की जा सकती सुंदर साथ जी। इसके बारे में वर्णन भी नहीं किया जा सकता कि धनी की वाणी कितना सुख दे सकती है। अब तब ही नजर सत वस्त को जाए के पहुंची धाम, ब्रज रास दो अखंड सुरत पहुंची तिस ठाम। जहां पर ब्रज और रास सुंदर साथ जी दोनों अखंड है, क्या क्या शोभा वो देखने लगे, जाए के पहुंची धाम। उनकी जैसे ही धनी अंदर आए, परम धाम का पूरा नजारा सोचिए वो क्या क्षण होगा सुंदर साथ जी। इसी क्षण का इंतजार तो हम सुंदर साथ कर रहे हैं। आइए श्यामा जी की आंखों से ही देख लें, उन्हीं की आत्म दृष्टि से ही इसको निहार लें सुंदर साथ जी। जैसे ही धनी के आवेश स्वरूप का बोध उनको हुआ कि अब मेरे अंदर ही हैं, पूरे परम धाम का नजारा एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना जिसको, 25 पक्षों का एक एक कण उनके हृदय में समा गया, उनको साफ साफ दिखाई देने लगा। उसके बाद तो
ब्रज रास कहाँ खंड है, सबलिक का महाकारण, सबलिक का कारण पूरी योग माया, एक एक कण साफ स्पष्ट उनको दिखाई देने लगा। पूरी अखंड शोभा को उन्होंने जैसे हृदय में आकर बस गई सुंदर साथ जी। उन मोहिनी लीलाओं का, ब्रज रास की मोहिनी लीलाओं का रसास्वादन करने लगे देवचंद्र जी। आज आज सुंदर साथ जी असल बधाई है, क्योंकि अब वो देवचंद्र जी नहीं रहे। ये क्षण जब उनको पूरे दीदार खुलकर पूरे परम धाम के ब्रजरास के सारे दर्शन हो रहे हैं, अंदर आवेश स्वरूप समा चुके हैं। अब वो देवचंद्र जी नहीं, अब वो धनी श्री देवचंद्र जी और निजानंद स्वामी जी हो चुके हैं। धनी श्री देवचंद्र जी की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। सुंदर साथ जी, श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्त को हो गई आत्म फजर। अभी तक कितने साल सुंदर साथ जी, 14 वर्ष तक भागवत निष्ठाबद्ध होकर, नेष्टा बंद होकर सुनते रहे देवचंद्र जी, हमारी प्यारी श्यामा महारानी। पर आज श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, वो अब हुआ है। पूरे भेद उनको भागवत के किसी ने पढ़ाया सुंदर साथ जी, उनको किसी ने समझाया उनको। जब धनी स्वयं अंदर आकर प्रत्यक्ष लीला करने लग गए, तो तुमको पढ़ावे आप खसम। धनी जी ने स्वयं ही सारा कुछ उनके हृदय में सिमटा दिया सुंदर साथ जी। इतनी सुंदर ये क्षण, कितना सुंदर रहा होगा। श्यामा जी को करार मिल गया होगा, इतने सालों से कितने कष्ट उठाए, अपने तन को गला दिया सुंदर साथ जी। बुखार में भी, बेहोशी में भी उठकर जैसे ही होश आया लाठी लेकर चलने लगे, रोज सेवा करते हुए। आज वो जब आनंद का क्षण उनके जीवन में, श्री देवचंद्र जी के जीवन में जब ये आया होगा, तो कितना पुलकित मन, अति उल्लास, अति उमंग से भर गया होगा। और सुंदर साथ जी जब ये होता है ना, तो अंदर अंदर ऐसी उमंग होती है कि सामने अब कौन आए, कौन सी ब्रह्मात्मा धनी आप सामने लेकर आओगे, और ये बात मैं उनको बता दूंगी। धनी का इतना खजाना उनके अंदर आ गया हो, अब उनके हृदय में ये उत्कंठा है कि जो सुख मुझे मिल रहे हैं, ये ज्ञान की बातें मैं बताऊं तो किसको बताऊं। अब ज्ञान चक्षु पूरे खुल गए सुंदर साथ जी। श्रीमद् भागवत की सारी बातों का रहस्य उजागर हो गया। उनकी आत्मा में पूर्ण संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, ये नहीं कि श्रीमद् भागवत, सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, सारा अंदर ही अंदर पूर्ण प्रकाश, जिसमें कोई कमी नहीं। सुंदर साथ जी उठ के आए आसन, श्याम जी के मंदिर से कथा का श्रवण करना छोड़कर विश्राम करने के लिए अपने घर आते हैं। अब कहते हैं, ये बात मैं किनको कहूं, कौन माने इस ठाम, ऐसी बातें जो मेरे अंदर धनी ने सारी परम धाम की गुह्य बातें दे दी, इनको मानेगा कौन। इस काल माया में, इस मायावी जगत में बोलेंगे कि ये तो गप मार रहे हैं। जब वो बताते हैं ना सुंदर साथ जी कि परम धाम में माणिक पहाड़ में 12,000 के अंदर, 12,000 के अंदर, 12,000 के अंदर, 12,000, आपको याद है ना सुंदर साथ जी, हवेलियों में, मंदिर में कोठरियां, और उनके अंदर एक एक में 12,000 अलमारियां, एक एक अलमारी में 12,000 वस्तुएं पड़ी हुई। कौन मानेगा सुंदर साथ जी। वो तो कहेंगे कहाँ की गप्पे मार रहे हो, ये हम तो नहीं मानते, जीव सृष्टि कभी मान ही नहीं सकती सुंदर साथ जी। अब उसी दिन
कथा से वापस आते हुए क्या उनको गांगजी भाई मिले? मैंने कभी अच्छे से सुनी ही नहीं सुंदर साथ जी, सुनी तो मैंने बहुत बार थी पर इस बार पढ़ा नहीं। उसी दिन आते हुए गांगजी भाई नहीं मिले उनको। एक ठौर एक दिन कथा मिले भाई गांगजी देत श्रवण, जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन। कानजी भट्ट के यहाँ गांगजी भाई भागवत कथा का श्रवण करने जाया करते थे। गांगजी भाई तो उनके मित्र थे, इकट्ठे ही तो जाया करते थे इतने वर्ष कथा सुनने के लिए। तो गांगजी भाई को पूरा पता था, कितनी बार उन्होंने भी सुनी होगी। उनको पता था कानजी भट्ट कहाँ तक की क्या बात श्रीमद् भागवत से बताते हैं। तो जब वे कथा सुनकर उधर से आ रहे थे, तब इधर से सुंदर साथ जी, इधर से देवचंद्र जी जा रहे थे। इधर से यानी अपने घर से जा रहे होंगे, है ना। तो इधर से धाम धनी क्यों जा रहे थे आज देवचंद्र जी? क्यों रास्ते में उनका मिलाप होना था? क्योंकि धाम धनी की प्रेरणा है कि पहली वो ले जा रहे हैं उनको खींच के, पिया ले जा रहे हैं उनको खींच के कि आज गांगजी भाई से तुमने मिलना है। ये सारी बातें जितनी आज कहनी है, जितनी उनका हुक्म है, ये बातें आज आपने गांगजी भाई से करनी है श्यामा जी। तो आज दोनों की भेंट पिया जी की प्रेरणा से ही हो जाती है। अब देवचंद्र जी थोड़ी सी बातें, ये नहीं एक ही बार में पूरा बता देंगे, नहीं, अखंड की बातें बताते हैं। एक ही दिन में ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। राह मिने खड़े रहे, चर्चा ठाड़े कर दोए, पानी भरने जाए पनिहारी, फिर आगे खड़े देखे सोए। रास्ते में खड़े होके दोनों बातें कर रहे हैं। बातें कौन सी सुंदर साथ जी? अखंड परम धाम की धनी की बातें। ऐसे प्रश्न देवचंद्र जी उनसे पूछ रहे हैं आज कि गांगजी भाई हैरान हो रहे हैं कि ये प्रश्न, इनका उत्तर तो छोड़ो, ये प्रश्न भी कभी हृदय में नहीं आए। कानजी भाई की चर्चा सुन, कानजी भट्ट की चर्चा सुन के ये प्रश्न इनके हृदय में कहाँ से आ रहे हैं जो ये मेरे से पूछ रहे हैं, और आगे धनी श्री देवचंद्र जी उनको बता भी रहे हैं। इतने में पनिहारिन वहां से पानी भर के जा रही। क्यों बताया सुंदर साथ जी ये पनिहारिन का प्रसंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या जरूरत है? जा रही होगी, आ रही होगी, आई होगी 3 बार, बता देते ना, एक पहर तक खड़े रहे। नहीं नहीं नहीं, क्या बता रहे हैं सुंदर साथ जी? पनिहारिन जा रही है, पानी भर के आई, देखा अभी मैं गई थी तब भी खड़े थे, अभी आए हैं फिर चर्चा कर रहे हैं, फिर दूसरी बेर जाए भरने, ते त्यों ही ठाड़े कहे बचन। तब वे आपस में बातें करे, या कि पाँव ना थाके मन। ना तो उनके पाँव थकते हैं। दूसरी बार आ गई हैं वो, पानी भरने के लिए जब जाने लगी, फिर खड़े खड़े चर्चा करते हुए देखा। कहते हैं ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, ना तो थकते हैं, है ना इनके पैर थकते हैं, ना इनका बातें करके मुंह थकता है, ना इनका मन थकता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं पता नहीं। उसके मन में जिज्ञासा हो रही है कि ये क्या, इन बैठ जाना चाहिए ना इनको। तो सुंदर साथ जी उसके मन में आ रही है, ये पनिहारिन के मन में आ रही है कि ना तो इनके पैर थकते हैं, ना इनका मन थकता है बातें करने से, मन उबता भी नहीं है, कैसी बातें ये कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी आज जब हम चर्चा सुनते हैं, किसी भी जो भी चर्चा कर रहे हो, सुंदर साथ जी धनी ही उनके हृदय में उपजा रहे होंगे, तभी तो वो बोल पा रहे हैं, तभी तो वो धनी की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा मन थकता है या नहीं? हमारा खड़े खड़े तो छोड़िए, बैठे बैठे ही कमर थक जाती है, पैर थक जाते हैं। पंच तत्व का शरीर ही उनका था, पंच तत्व का शरीर ही हमारा है, क्योंकि अंदर वो व्याकुलता, वो उत्कंठा हमारे अंदर नहीं है सुंदर साथ जी। दुनिया वालों के मन में हमें देखकर तो कभी नहीं आता कि अरे ये तो थकते ही नहीं है ना। आज सुंदर साथ ऐसे हो गए हैं, थोड़े सुंदर साथ पूरा दिन जो अपनी मीटिंग्स में लगे रहते हैं, अरे व्यापारिक मीटिंग्स नहीं, हमारे धनी की सभाएं, हमारी धनी की मीटिंग, हमारे धनी की बैठक जहां हो रही होती है, उनको देखकर जरूर दुनिया वाले कहते हैं
कि अरे पूरा दिन इनको कोई काम ही नहीं है। तो ऐसी ब्रह्मांगनाओं के चरणों में इस प्रसंग से लेकर शिक्षा लेकर ऐसी ब्रह्मांगनाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक चर्चा के रस में, ये नहीं कहा कीर्तन के रस में, नहीं कहा अभी सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा, एक चर्चा के रस में देह की ना रखे खबर। सुंदर साथ जी, इस चर्चा के रस में, रस को बड़ा सुंदर स्वामी जी श्री मुखवाणी में लिखते हैं, रस यानी आनंद, रंग यानी प्रेम। रंग और रस का वर्णन श्रृंगार में बहुत आता है सुंदर साथ जी, श्रृंगार वाणी में। तो रंग यानी प्रेम और रस यानी आनंद। चर्चा के आनंद में देह की खबर ही नहीं, इसी को तो कहते हैं शरीर भाव से ऊपर उठना। और होता ही क्या है सुंदर साथ जी, देह की खबर ही नहीं कि ये थक गई है या खड़े खड़े इसकी नसों में दर्द होने लग गई है, उनको कुछ पता नहीं। तब से पनिहारी तीसरे कहे वचन यूं कर। अब तीसरी बारी आ गई ना, तो उसको हृदय में वो हुआ कि भाई तुम बैठकर बातें क्यों ना कर लेते, क्यों ना बातें करो बनाए। ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर फेर आए। राजी बोल रहे हैं 3 बार खेल में आ गए हो। सुंदर साथ जी पनिहारिन के माध्यम से राजी हमें बोल रहे हैं, तीसरा खेल मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, है ना। अब आराम से धनी की बातें कर लो, बैठ कर बातें कर लो, थकना नहीं। अब सुंदर साथ जी, अब यही मौका लास्ट मिला है, तीसरी बार का मौका लास्ट मिला है सुंदर साथ जी। इसके बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि काल माया में रहकर उस स्वरूप को निरख लें जिसके लिए योगियों ने, कहना कहना कितना आसान है, योगियों ने तप किए। सुंदर साथ जी, तप करना, तपाना स्वयं को आसान नहीं होता। वर्षों तक बैठे रहे, काल माया के ही पुतले हैं वो भी, पंच भौतिक शरीर ही हैं। देवापी जी का जीव, मरु का जीव सुंदर साथ जी, और जिन जीवों पे ब्रह्मात्माएं बैठी, उत्तम जीव भी ले लिए हमने, पर फिर भी ब्रह्मवाणी अंदर क्यों नहीं जाती, क्या कमी है। सुंदर साथ जी, आइए रोज बैठे चितवन में उनसे बातें करें। क्या बातें करें, हम वो बातें भी जल्दी करेंगे कि उनसे बातें क्या करनी है, इंद्रावती जी से सीख सीख कर बातें करेंगे हम सुंदर साथ जी। तब जाए शरीर की सुध आवे याद। हमें भी ऐसा हो कि चर्चा में सुनते हुए कोई हिलाए कि भाई भोजन का समय हो गया, जयकारा लग गया, तुम कहाँ चले गए, तुम इतना चर्चा में मस्त हो गए, हमें तो ध्यान ही नहीं रहता। तो सुंदर साथ जी, वार्षिकोत्सव में जाएंगे अभी हमें, किस प्रकार से हमें चर्चा वहां पर सुननी है, गांगजी भाई से सीखना है अभी हमने, कि किस प्रकार अपने शरीर को भूल जाना है, ना केवल चितवनी करते हुए बल्कि चर्चा सुनते हुए भी। चर्चा को भी ऐसे सुने जैसे चितवन हो रही हो, देखिएगा कितना आनंद आता है। श्री बीतक साहब, सुंदर साथ जी, बीती हुई घटनाएं नहीं है, श्री बीतक साहब भी चितवन है। श्री बीतक साहब को ऐसे पढ़ें, ऐसे सुने जैसे हम चितवन कर रहे हो, हम साक्षात देवचंद्र जी को, गांगजी भाई को बातें करते हुए सुन रहे हो। जो भी प्रबोध किया जा रहा है वो मेरे लिए किया जा रहा है, हमारे लिए नहीं सुंदर साथ जी। हमारे में कलेक्टिव हो जाता है, बट जाता है, तो वो प्रबोध केवल मेरे लिए किया जा रहा है। बिकॉज कहते हैं घर से शुरू कीजिए, अपने अपना ये जो तन जो घर है ना उससे शुरू करना है, सारे सुंदर, सारा अपने आप सुधर जाएगा, पूरा देश, पूरा समाज, पूरा संसार सुधर जाएगा यदि मैं सुधर गई, यदि मैं सुधर गया तो पूरा सब कुछ सुधर जाएगा। तो इसलिए मेरे लिए गांगजी भाई और देवचंद्र जी खड़े हैं आज। गांगजी भाई को तो जो मिला मिला, आज मुझे धनी श्री देवचंद्र जी से वो सारी बातें जो उन्होंने पिया जी के साथ की, जो पिया जी ने उनके हृदय में डाल दी, आज मुझे उनसे करनी है। बस सुंदर साथ जी,
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या होता है आगे। धनी जी कैसे हमें प्रबोध करते हैं, कैसे प्रबोधित करते हैं। कभी धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में बैठकर, कब गांग जी भाई उनको घर ले जाते हैं, क्या आज ही उनको घर ले जाते हैं सुंदर साथ जी, क्या ऐसा होता है, ये हम कल सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राजन स्वामी जी की टीका, श्री लालदास महाराज जी महामती जी की छाप लेकर पहले ये वाणी आई, उसका टीका पहले सरकार श्री जी ने किया, फिर डिटेल्ड भावार्थ सहित राजन स्वामी जी ने किया। उसी को आधार बनाकर 2018 तक टीका को ही आधार बनाकर की गई है सुंदर साथ जी। तो इनको ही आधार बनाकर ये पूरा कुछ भी साथ जी यदि कहने में भी, क्योंकि ये जीव इतना वो है, उसकी शक्ति इतनी कम है कि सुनकर या पढ़कर भी इतना ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसमें भी कहने में भी कोई त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर अर्जी गायन सुनेंगे, उनका आनंद लेंगे। सुंदर साथ जी शब्द नहीं भाव में डूबेंगे आज साथ में, शब्दों के साथ भाव में कहाँ ले जा रहे हैं, बहाकर पिया के पास ही भाव बहाकर ले जाएंगे। तो सोनिया त्यागी जी और सीमा त्यागी जी के मुखारबिंद से। हाँ जी, आप एक बार हैंड रेज कर देंगे सुंदर साथ जी। सोनिया त्यागी जी, सीमा त्यागी जी की अर्जी, और जो भी सुंदर साथ की गायन की टर्न हो, उनकी बारी हो, तो वो कृपया जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि कई बार पूरे हो जाते हैं सुंदर साथ तो वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। आई होप जुगल जोड़ी आई है आज, कृपया हैंड रेज कर लीजिए सुंदर साथ जी, मुझे आपके नाम से नहीं मिल पा रहे हैं। एक और सुंदर साथ तैयार रहेंगे यदि वो नहीं आए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं गाया हो। सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ ने अभी तक अर्जी गायन नहीं किया है, अरे वाह अनिल भाई, अनिल भाई आप हैं। तो किरण दीदी की अर्जी उस समय रह गई थी, मैं नहीं जानती वो इस समय रेडी है या नहीं। प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी हैं अनिल भाई? वो काम में है, मैं बोल दूं? अरे वाह बहुत अच्छे, जरूर आप बोलिए। प्रणाम जी। आज एक मिनट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में अर्ज करो मेरे पियो जी। तुम जैसे हम जिन करो मेरा तलप तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जी वे नहीं क्यों मित्र दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध वाला जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो
मैं होती पिया सो क्यों देखो नीके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी ने नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। खिन खबर जो लीजियो में अर्ज करो दुल्हीन जी। एती अरज तो करू जो आड़ी भय अंतरा ए जीसो। आड़ी अंतराए काल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ किंसो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते सी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी अनिल भाई, आपकी जुगल जोड़ी ने इतनी सुंदर अर्जी बोली, बिल्कुल स्वर में स्वर मिलाकर। ऐसा ही तालमेल हम सब सुंदर साथ अपने घरों में भी बनाएं, अपने दिलों में भी बनाएं तो कितना अच्छा हो। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। गागर में सागर भर दिया आपने इसमें भी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और धनी ने मेरी सुन ली। देखा सुंदर साथ जी, आपने देखा, 1 मिनट भी नहीं लगाया, बस 1 मिनट जाके धनिये पकड़े हाथ, फटाफट उठाया और अर्जी बोलनी शुरू। अति सुंदर, अति प्यारी सिखापन ईमान की तो देते हुए, सेवा की साथ में देते हुए। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम और जी। अनिल भाई ने ना पूछा था, किरण बेन की अर्जी उस दिन किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने पूछा था क्या इस दिन हो सकती है। तो राज जी ने अपने आप ही कैसे वो प्लानिंग करते हैं, वो धनी जानते हैं, मास्टर प्लानर। बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। अति मधुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।